बार मौका दिया। अच्छा लगा मुझे देखिए, जब हम लोगों ने आज सर्विस शुरू करी थी तो लगभग 30 से लोग थे। जो लोग सर्विस में समय से पहले आते हैं वो विश्वास योग्य लोग हैं। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी प्रार्थना यही है कि जो लोग समय से पहले प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर उनके लिए समय से पहले, इससे पहले कि उनको प्रभु को पुकारना पड़े, उससे पहले परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध हो। तो अगर आप किसी कारण से देर से आए, कुछ मुश्किल हो गई थी रास्ते में या कुछ रुकावट थी, तो परमेश्वर समझता है। अगर आलस या ढिलाई की वजह से देर से आए हैं, तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। ढीले से काम करने वाली कोई भी चीज उपयोग में नहीं आती। आपको पता है ना, कोई भी चीज अगर जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं है तो उसको उपयोग में नहीं लाया जाता। कई लोग कलीसिया में बहुत समय से हैं, चर्च में आ रहे हैं, पर प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। उसका कारण ये नहीं है कि प्रभु कर नहीं सकता। अगर परमेश्वर एक गधे को इस्तेमाल कर सकता है, अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर हो नहीं पा रहे हैं तो शायद कारण ये हो कि हम ढीले हैं, तो वो इस्तेमाल जो है जैसा प्रभु करना चाहता है वैसे नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। याद रखें कि यदि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और अपना बेस्ट देंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, तो ये याद रखें परमेश्वर उसको फलवंत करेगा। अगर आप थोड़ा बहुत प्रभु को दे रहे हैं तो उतना ही प्रभु से उम्मीद भी कीजिए। कई बार हम प्रभु से उम्मीद तो करते हैं परमेश्वर छप्पर फाड़ दे हमारे लिए, परमेश्वर सब कुछ कर दे, जब मैं कहूँ प्रभु से मेरी प्रार्थना सुन ले, सब कुछ कर दे। पर जब प्रभु के लिए जीने की बात है तो उसमें फिर हम ढिलाई कर देते हैं। आज परमेश्वर के वचन से जो हम सीखने जा रहे हैं वो एक आशीष है और एक बात है जो पौलुस ने, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को कही। उस कलीसिया में परमेश्वर के वरदान थे, कलीसिया बढ़ रही थी, अच्छी थी, पर वो कलीसिया बढ़ते 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 अचानक से ऐसा समय आ गया कि थोड़ा ठहराव आ गया। उनको फिर धक्का देने की जरूरत पड़ी, धकेलने की जरूरत पड़ी। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के आत्मिक जीवन में भी एक ठहराव आ गया है। कई लोग लॉकडाउन से पहले बहुत दौड़ते थे प्रभु के लिए, आज चलना भी मुश्किल हो रहा है। पर ये याद रखें कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला तो है। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपका नाम जीवन की पुस्तक में से अभी हटा देगा, ऐसा नहीं। जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज कब होता है? जब हम सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आके कहते हैं, प्रभु आज से आप मेरी जिंदगी के मालिक हैं और मैं केवल आपके पीछे पूर्ण समर्पण के साथ चलूंगा, तब हमारा नाम दर्ज होता है। पर वो नाम दर्ज होने के बाद यहाँ पर हमें जीना कैसे है? जब हमारा नाम वहां लिखा गया तो उस तरह से हमें जीना भी जरूरी है। जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो स्कूल सरकारी हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कॉन्वेंट हो, कोई भी स्कूल हो, उसमें दाखिला लेने के लिए सब अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। पर जब स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल के नियमों को मानना जरूरी है। स्कूल की वर्दी होती है, यूनिफॉर्म, वो पहनी जरूरी है। स्कूल का एक समय होता है, उतने समय में स्कूल में पहुंचना जरूरी है। जो टीचर पढ़ाए वो पढ़ना जरूरी है। और फिर सबसे जरूरी क्या है स्कूल में अगली क्लास में जाने के लिए? पेपर में बैठना और पेपर को पास करना। कई लोगों ने लॉकडाउन समय में जब परीक्षा आई तो लोगों ने छुट्टी मार दी, छुट्टी की अर्जी लिख दी थी सेवा में। परमेश्वर लॉकडाउन के कारण हम अपने आत्मिक जीवन को जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन आत्मिक परीक्षाओं में हम नहीं बैठ पाएंगे। हमारी परिस्थिति पे ध्यान किया जाए और हमें इन परीक्षाओं से क्षमा किया जाए। पर याद रखें, जब परमेश्वर की दी हुई परीक्षा में आप पढ़ते हैं तो आपको बरकत मिलती है। जब शैतान के डाले हुए फंदे में आप पढ़ते हैं तब मुसीबत मिलती है। आइए प्रार्थना करके प्रभु के वचन से सीखेंगे कि इसमें हमें कैसे बनना है, इसमें हम परमेश्वर से क्या उम्मीद करता है। प्रार्थना करें। दयालु पिता,
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके सामने आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि आज अपने वचन से आप हमसे बात करें, हमें तृप्त करें। परमेश्वर पिता, ये सब कुछ प्रभु, पृथ्वी और आकाश, तारामंडल और समुद्र और सब कुछ जो इस पृथ्वी पर जीवित या मृत है, वो सब आप ही का है। और आप परम प्रधान परमेश्वर हैं और आप हमारे उद्धार करता है। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आज आपकी जीवित वचन से आप हमसे बात करें प्रभु। खास करके ये लॉकडाउन की वजह से जब बहुत समय से प्रभु हम एक साथ मिलकर संगति नहीं कर पाए, कई लोग परमेश्वर उसमें हम अपनी दौड़ में थोड़े पीछे रह गए, कुछ लोग बहुत पीछे रह गए। और प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी अगुवाई करें, अपने वचन से परमेश्वर पिता हम सबसे बात करें। प्रभु, मैं अपने लिए विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें। प्रभु मुझसे बात करें और मेरे द्वारा बात करें। यहाँ पर प्रभु जी मेरा ध्यान नहीं परमेश्वर पिता, और आपका पवित्र वचन प्रचार किया जाए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपका वचन सुन के हम सब तृप्त हो, जो कमजोर है वो बल पाए, जो निराश है वो आशा पा जाए। प्रभु, जो मार्ग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें मार्ग मिलने पाए और प्रार्थनाओं के उत्तर और छुटकारा प्रभु आज आपके वचन के द्वारा हमारी जिंदगियों में आए। अभिषेक करें, अगुवाई करें, सारी महिमा आपके नाम को करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बड़ी जोर से कहें हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 18 वचन। आज हम काफी सारे वचनों को देखेंगे, तो 2-3 लोग तैयार रहे फटाफट से वचन निकालने के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 18 वचन। यहाँ पे 58 वचन यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुने सब लोग। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु का वचन है, प्रभु इसके पढ़े और सुने जाने पे अपनी आशीष दे। हालेलुया। सबसे पहली चीज, यहाँ पर 3 हिस्से हैं इस वचन के। पहले हिस्से में 2 अलग अलग आज्ञाएं हैं और फिर तीसरी जो बात है इसमें, उसके अंदर हमें आशीष दी गई है और ये आशीष इस समय के लिए बहुत जरूरी है। ये वचन उन सब के लिए है जो इस पृथ्वी पर सच्चे मन से, ईमानदारी से प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। 2 तरह के लोग हैं ना चर्च में, सिर्फ यहाँ करुणा हाउस ऑफ प्रेयर में नहीं, दुनिया के हर चर्च में मसीह विश्वास में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो सच्चे मन से यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, एक वो जो बहाव के साथ बहना चाहते हैं कि जहां सब चल रहे हैं हम भी चल देंगे। तो जो लोग सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, ये उनके लिए है। देखिए, जब पौलुस ने ये पत्री लिखी, याद है पिछले हफ्ते हमने पौलुस के बारे में बात करी थी। पिछले हफ्ते का प्रचार कितने लोगों को याद है? 2 लोगों ने अभी क्या करा पता है? एक ने हाथ उठाया और ऐसे कर दिया, और पीछे एक बहन ने ऐसे हाथ उठा के अपना मास्क सीधा कर लिया। आप मुझसे नहीं बच सकते इस बात में, क्योंकि मैंने स्कूल में ये बहुत किया है। मैं स्कूल में क्लास के जो 4-5 बच्चों में आता था, मतलब क्लास में मेरा 4था या 5वां नंबर था पीछे से। इसलिए नहीं कि बुद्धि नहीं थी, पर इसलिए कि पढ़ाई में मन नहीं होता था, बस ऐसे एक दिन पढ़ के पेपर देते। तो हमारी क्लास में जब टीचर पूछती थी ना कौन कौन याद करके आया है, टेस्ट है, तो जब बाकी पढ़ाकू बच्चे हाथ उठा देते थे ना, फिर मैं सोचता था अरे यार हाँ यार मैथ ने तो कल पढ़ने को कहा, उस टाइम पे याद आता था।
तो मैम को भी पता कि वही 5-6 हैं जिन्होंने हाथ उठाया और टीचर ने फिर उनसे पूछना है। तो हम भी इतने में हाथ उठाते थे धीरे धीरे करके, जितने में टीचर की उंगली ऐसे ऐसे जैसे हमारे से निकली, इधर बैठे हैं तो उंगली इधर चली गई तो हमारा हाथ धीरे धीरे उठना शुरू होता है। मैम ने ऐसे करते तो पूरा हाथ उठता। ओह मैम मुझे तो आता था, आपने पूछा है ऐसे भी आज दो लोग। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी अपनी जिंदगी की कहानी में आप आज क्या लिख रहे हैं वो जरूरी है। कहीं से भी आप आए हो, आज क्या लिख रहे हैं वो जरूरी है। ध्यान से देखिए कि इन दिनों में परमेश्वर क्या बात कर रहा है। सोचिए कितना भला और प्रेमी परमेश्वर है, जो एक बार भी हम पर श्राप की बात नहीं कर रहा, चेतावनी की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें थूक दूंगा, निकाल दूंगा, फेंक दूंगा, नाश कर दूंगा। वो वचन है, अभी भी परमेश्वर के वचन में है। कई बार प्रभु ने कहा, कल मैं मनन कर रहा था, पर प्रभु ने वो वचन नहीं दिया प्रचार करने के लिए, प्रभु ने ये दिया। ये भला परमेश्वर है जो अभी भी वो मौका दे रहा है, वो प्यार कर रहा है। क्योंकि कई लोगों को जरूरत होती है कि जब संगति में सब लोग साथ में होते हैं फिर वो प्रभु में चल पाते हैं। कुछ लोग तो अकेले में भी चल पाते हैं, मजबूत हो गए हैं। कुछ लोगों को भी जरूरत है, तो प्रभु समझ रहा है। इसलिए वो प्रभु हमें आज फिर एक बार यही बताना चाह रहा है कि प्रभु हमसे क्या उम्मीद करता है। पिछले हफ्ते भी प्रभु ने यही बताया कि आप आज क्या लिख रहे हैं वो जरूरी है। आज के वचन पहली चीज यहां पर क्या है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो। सब लोग कहें दृढ़, सब लोग कहें अटल। दृढ़ और अटल ये लगभग दोनों एक ही बात है। दृढ़ या अटल वो चीज है जो किसी के द्वारा टाली ना जा सके या हटाई ना जा सके। अब दृढ़ता में हमें 2-3 चीजें समझ में आती हैं। अटल जैसे एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत पुराना पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत है, तो आंधी तूफान आया, बहुत आंधी आई पर वो पेड़ गिरा नहीं। या फिर इसी तरह से कोई मजबूत बिल्डिंग जिसकी नींव मजबूत है, वो हमारे दिमाग में आता है जब अटल की बात होती है या दृढ़ता की बात होती है। दृढ़ता में एक गेम भी बचपन में हम खेला करते थे, अब तो बंद हो गई। अब तो सारी गेम अंगूठों से खेली जाती है। हमारे समय में पूरा शरीर लगता था। स्कूल में खिलाते थे, हमें एक रस्सी पकड़ा देते थे और कुछ जने उधर और कुछ जने इधर। लखनऊ में कैंप में भी वो गेम खेली गई थी, जिसमें हमारे ही चर्च के कुछ महान लोग थे जो सोच रहे थे कि हम तो जीत जाएंगे, पर उनको घसीट के दूसरी तरफ ले जाया गया। मैंने देखा नहीं था ये, पर मुझे खबर मिली ऐसी कि कुछ लोगों को घसीट के दूसरी तरफ ले गए क्योंकि वो अटल नहीं रह पाए, दृढ़ता नहीं थी। दृढ़ता का मतलब क्या है कि जिस चीज में आप हैं, जो आपने एक बार कह दिया, आप उससे फिरेंगे नहीं। कुछ लोग जो प्रभु में आए, बहुत दौड़ के आए, बहुत जल्दी से आए, पर एक मुश्किल, एक मुसीबत, एक परेशानी हुई और फिर वो दोबारा दिखे नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु में आए। एक फरीदाबाद में एक भाई हैं, वो डीसी ऑफिस में हैं, डीसी के असिस्टेंट हैं। उनकी बेटी अंधी होने वाली थी, बहुत छोटी बेटी है, मेरे ख्याल से 12-1 साल की होगी। उसकी आंख की बिल्कुल रोशनी खत्म होने वाली थी। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ नहीं है, अगर थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। उसकी बिल्कुल खत्म होने वाली थी रोशनी, वो इलाज भी करा, सब कुछ करके। किसी ने बोला कि चर्च में जाओ, प्रार्थना करवाओ। चर्च में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग चंगे होते हैं। फिर किसी ने बताया हाँ जी मैं गया था, मैं ठीक हुआ, प्रभु ने मुझे चंगा किया। तो वो उसको लेके आए, उसके लिए प्रार्थना हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पे आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना उनके घर में होने लगी, प्रभु के वचन को सुनना शुरू किया। उनकी बच्ची के लिए निरंतर प्रार्थना हो रही थी। वो लगभग अंधी होने ही वाली थी। जब प्रार्थना शुरू हुई, निरंतर प्रार्थना हो रही थी, उनके घर में संगति लगने लगी, वो प्रभु में विश्वास करने लगे। उन्होंने वचन को बड़ा विश्वास किया। सबको ये था कि बेटी की चंगाई के लिए कर रहे हैं विश्वास। उनकी बेटी अंधी हो गई, आज उसकी दोनों आंखें बंद है, वो देख नहीं सकती। दोनों माता पिता ने बपतिस्मा ले लिया है। आज वो लोगों को यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? जिसके लिए मांगने आए थे उसकी तो आंखें चली गई। उनकी बेटी अभी 12-13 साल की होगी, वो अंधी हो गई है। उसका भविष्य, उसका फ्यूचर। मैं जब वहां पे पढ़ाने के लिए गया तो उस भाई से मैं मिला, इतना हंसमुख मजेदार इंसान।
और फिर जब मुझे बताया पास्टर ने कि ये वही भाई हैं जिनकी बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये है एक इंसान जिसने निर्णय ले लिया तो इसमें दृढ़ है। कुछ चीजें हैं मेरे प्रियो जिसमें हमें दृढ़ रहना चाहिए। वो पत्ते की तरह हिलने वाले लोग किसी काम के नहीं रहेंगे, उन पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, परमेश्वर विश्वास नहीं कर पाएगा। देखिए अगर हम एक गाड़ी में बैठते हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल या एक्टिवा या जो भी है उस पर भी विश्वास होना चाहिए ना कि जब मैं बटन दबाऊं या किक मारूं तो वो चल पड़े। सोचिए कि अगर आपकी मोटरसाइकिल ऐसी है कि उसमें 20 बार किक मारे पता नहीं कब शुरू होगी, क्या उसको आप इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे? फिर परमेश्वर से हम उम्मीद करते हैं कि हम तो प्रभु में बढ़े नहीं कि कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम दृढ़ नहीं हैं। किन चीजों में हमें दृढ़ रहना है? पहली चीज हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। जागते रहो और किस में दृढ़ रहो? विश्वास में। किस चीज का विश्वास? की एक ही परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि और आकाश को बनाया। जितनों ने पाप किया उस परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए, और वो चाहता सब उद्धार पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के पापों के लिए एक बार पूरा पवित्र जीवन जी के प्रभु यीशु मसीह ने वो धार्मिकता पा ली, और हम सब के पापों को सलीब पर लेकर वो जो पाप की सजा थी वो भी मिटा दी। अब यीशु मसीह पर पूर्ण हृदय से अपने पापों से मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार पाया। ये पहली चीज है जिसमें हमें विश्वास होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारा विश्वास सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमारे कामों में भी दिखना चाहिए। हम कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। सिर्फ विश्वास वो नहीं है कि आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर दें, आराधना कर लें, हाँ हाँ बड़ा अच्छा लगा। देखिए गाने जो है ना, आराधना के जो गीत हैं, वो किसी पापी को या चोर को या बलात्कारी को या व्यभिचारी को या हत्यारे को भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनमें जीवन है। पर अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो उनके जीवन में इन वचनों का फल नहीं आएगा। विश्वास सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमारे चाल चलन में, हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए। हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। दूसरा, हमें परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों में दृढ़ रहना है। इन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन प्रचार की वजह से, ब्रदर बबला ने तो फोन पे प्रचार नहीं सुना, कम सुना। उन्होंने बता दिया पास्टर, मुझे कहा कुछ लोगों ने भी कि पास्टर जी फोन में सुनने से ना वो ध्यान बड़ी जल्दी भटक जाता है। इसीलिए हमने फिर वो सिस्टम शुरू किया कि 10 बजे हम सब लोग इकट्ठे होकर सुना करेंगे, तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ा है ना। आज भी हम कुछ लोग जो ऑनलाइन सुनते हैं तो उनके लिए हम लोग आज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वचन को। पर इस समय पे जब ऑनलाइन बहुत सारा प्रचार हो रहा है तो बहुत सारी बेहुदा वाहियात शिक्षाएं भी यीशु के नाम से दी जा रही हैं, जिसका वचन से कोई ताल्लुक नहीं है। मांग लो कौन से रंग की गाड़ी चाहिए, वो तो तुम्हें मिलेगा। सक्सेस, सफलता ऐसे मिलेगी। कहां लिखा है ऐसे मिलेगी? वचन में नहीं है ये सेंटेंस। सफलता यूं मिल जाएगी। सफल होने के लिए प्रभु ने क्या क्या नियम बनाए? प्रभु हमेशा बीज बोना, सींचना, खेती करना और फल लाना, यही बार बार उदाहरण मिलेंगे आपको। प्रभु ने चमत्कार से धन का प्रकट किया, पता है? नए नियम के अंदर धन का प्रकट हुआ चमत्कार से। किसी को याद है? किसको याद है? कब? वेरी गुड। एक बार ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह ने धन निकाल दिया, सब लोग सुनना चाह रहे हैं, कहां था वो वचन? पास्टर जी आपने प्रचार नहीं किया, यही वाला तो वचन सुनने के लिए हम आए थे। कुछ लोग आए, आज शायद नहीं आए हैं कुछ लोग। कब धन तो हमें चाहिए था। यीशु कब करेगा प्रभु हमारे लिए? कर देने की, टैक्स देने की बात आई। वो मांगने के लिए आए टैक्स। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, वहां जा, मछली पकड़, जो मछली मिलेगी उसका मुंह खोलियो, 2 सिक्के निकलेंगे, एक तेरा दोनों का टैक्स दे दियो। तो जब यीशु मसीह ने पैसा निकाला भी तो इसलिए कि किसी को दे दे। अरे पास्टर जी ये क्या प्रचार कर रहे हैं आप? तो हमारा पैसा लेने के लिए प्रचार करते थे कि मैं नहीं करता, वचन में लिखा है।
ये कहां की बकवास है कि पृथ्वी पर धन बटोर लो, नया घर, बड़ी गाड़ी है। सिस्टर संतोष को घर मिला, पर वो घर के लिए नहीं यीशु मसीह में आए। जब नहीं मिला था तब भी उतना ही प्यार है, जब घर मिला तब भी उतना ही प्यार है। हालेलुया। हमारी जब वो धक्का स्टार्ट गाड़ी थी तब भी प्रभु से उतना ही प्यार था। अब एक बार में बटन वाली गाड़ी है, उतना ही प्यार है। नहीं भी होगी तो भी उतना ही प्यार है। हालेलुया। ब्रदर महेश ने एक्टिवा, नया एक्टिवा, साइकिल, पुराना एक्टिवा, पूरा चक्कर काट लिया, पर फिर भी आनंद वही का वही है। हालेलुया। ये राकेश और सिस्टर रीता जब आज चर्च में आए हैं तो सच में ये वो लाल समुद्र की तरह रास्ता बना के आए, क्योंकि इनके घर के सामने की जो गली थी वो बंद हो गई, तो दूसरा रास्ता बना के आए। क्या है ये? कौन सा प्रचार है ये कि अगर आप बीमार हैं तो प्रभु आपसे प्यार नहीं करता? क्या बकवास है ये? क्या परमेश्वर ने युग से प्रेम नहीं किया? एक व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तकों में से एक लिखी गई है। एक व्यक्ति की जिंदगी में क्या बताने के लिए, दिखाने के लिए कि दुख एक मसीह की जिंदगी का हिस्सा है। जैसा वचन कहते हैं, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। पर आजकल क्या प्रचार चल रहे हैं, और कई लोग जब मैं देखता हूं तो मुझे भी भेजते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे भी कुछ रिश्तेदार भेजते हैं मुझे, और मैं बता भी चलूं, मैंने कहा इनका प्रचार जो है, जब तक एक प्रचार आपको पश्चाताप या मन फिराव के लिए उकसाए ना तो वो बाइबल में से नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, लिखा नहीं है। पर मेरे हिसाब से मैं सिर्फ उन प्रचारकों को सुनना पसंद करता हूं जो डांटते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने तो ऐसी बात करता था। यीशु मसीह ने कितनों को कहा, ओ सब पाप करने वालों आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री में उद्धार दे दूंगा। यीशु मसीह ने तो वचन के शिक्षा देने वालों को कहा कि तुम लिपि पुती हुई कब्रें हो, बाहर से तो बड़े अच्छे दिखते हो पर अंदर से मरे हुए हो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो मेरे पीछे करते रहते हैं हालेलुया हालेलुया, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो प्लीज ये ध्यान रखें, कोई भी प्रचार आप सुनते हैं तो ये वचन के हिसाब से तोल के देखें। आने वाले दिनों में शायद नवंबर महीने में मैं एक प्रचार करूंगा बाइबल के ऊपर, पूरा महीना हम बाइबल को देखेंगे कि ये क्यों परमेश्वर का वचन है, क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है ये परमेश्वर का वचन है। इसके ऊपर हमें दृढ़ रहना है। आपको मुझ पे दृढ़ नहीं रहना, आपको चर्च बिल्डिंग के ऊपर या कौन सी संस्था का चर्च है या कौन सी भाषा का चर्च है उस पे दृढ़ नहीं रहना, आपको मसीहत में भी दृढ़ नहीं रहना। ध्यान से सुने, आपको क्रिश्चियन होने में दृढ़ नहीं रहना, आपको दृढ़ रहने मसीही होने में। किसी ने एक बात बताई, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको बहुत गौर से, कि धर्म और विश्वास में क्या अंतर है। एक जगह पे एक हिंदुओं की जगह को मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था, तो जज के सामने बुलाया गया, तो जज अंग्रेज थे उस समय पे, तो जज ने कहा कि ठीक है जी, आपकी तरफ से कोई जाना माना व्यक्ति अगर गवाही दे देगा तो हम मान लेंगे, बस उसकी गवाही, और बूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए, हम उसकी बात मान लेंगे। तो गवाही के लिए चुना गया मुसलमानों में से एक इमाम को। उस इमाम को बुलाया गया और सारे मुसलमान जश्न मना रहे थे कि भाई हमारा इमाम तो हमारी बात करेगा। वो गए वहां पर, तो जज ने पूछा, हाँ जी अब आप बताइए, आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम बात मान लेंगे। तो वो इमाम साहब ने कहा कि जी देखिए, सच बात तो ये है कि जगह तो ये हिंदुओं की ही है और हमारे लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया था। वो मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, पर ये जगह तो उन्हीं की है। फिर जज ने एक बात कही कि आज मुसलमान हार गया पर इस्लाम जीत गया। कल ही सुना ये मैंने, सोचिए हमारी वजह से कितनी बारी हम जीत जाते हैं और मसीहत आ जाती है। दृढ़ रहना मेरे प्रियो, विश्वास में, चाल चलन में, वचन के सिद्धांतों में। दूसरी चीज, और एक और चीज में दृढ़ रहना है, प्रेम में। सब लोग हैं प्रेम। मदर टेरेसा का नाम किसी ने सुना है? हाथ उठाएं अगर आपने सुना है। कुछ लोगों ने मदर टेरेसा का नाम नहीं सुना। मदर टेरेसा एक ऐसी स्त्री थी जो विदेश से भारत में कलकत्ता शहर में है। उस समय पे कोढ़ी लोग बहुत होते थे, तो लोग कोढ़ियों को इलाके से बाहर निकाल के छोड़ देते थे मरने के लिए, क्योंकि कोढ़ को शराब पीना जाता था। वो आए और उनकी सेवा करने लगी। उनकी जिंदगी में एक वाकया कहा गया है कि वो एक दिन एक बच्चों के लिए उन्होंने अनाथालय खोले,
जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करने के लिए आज भी वो चल रहा है। मदर टेरेसा को शायद पद्मश्री अवार्ड मिला था, भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो उनको मिला था। और फिर एक दिन क्या कहते हैं, वो गई चंदा मांगने के लिए। एक आदमी को क्रिश्चियन लोगों से बड़ी नफरत थी, वो गई उससे मांगने के लिए कि आप हमारे बच्चों के लिए कुछ दे दें। तो उस व्यक्ति ने उनके हाथ में थूक दिया कि ये लो। टेरेसा ने देखा वो कि हाथ में थूक दिया, उन्होंने ऐसे अपने कपड़ों पे उसको साफ किया। उसने कहा ये मेरे लिए हो गया, मेरे बच्चों के लिए। ये है प्रेम जिसमें मैं नहीं पर मसीह बढ़े। कहना तो आसान है, तू बढ़े मैं घटूं, हमने अभी गाया ना, पर हम करते नहीं है चाल चलन में। मैं बढ़ूं और मैं ही बढ़ूं, तू तो पहले बहुत बड़ा है, मुझे ही बढ़ा दे। ये हमारी जिंदगी हो जाती है। पर यहाँ पर पौलुस कलीसिया को लेकर याद दिला रहा है कि दृढ़ रहे किसमें, विश्वास में। दूसरी चीज सिद्धांतों में, वचन में, और तीसरी चीज प्रेम में हमें दृढ़ रहना। और उसके बाद पौलुस कहता है कि दृढ़ रहो और प्रभु में और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। अपनी जिंदगी को सोच के देखिए। हम कहते तो हैं, कितने लोग चाहते हैं कि संसार के सब लोग उद्धार पाएं, कि हर एक इंसान कोई भी नर्क ना जाए। हम सब चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मरने तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा नाम लिखा गया, पाशा जी आपने आज ही बता दिया, हमारा नाम लिखा गया, हम सेफ है, बाकी गटर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। याद रखें, जो ऐसे हृदय के साथ बैठे हैं वही होंगे, क्योंकि मुंह से बोलने से परमेश्वर दिल को जांचता है। जो उसके बच्चे हैं उनका दिल उसके जैसा होना चाहिए, और उसका दिल क्या है कि कोई भी नाश ना हो पर सब उद्धार पाए, है ना। कैसे लोग जानेंगे यीशु मसीह को? प्रभु ने तो आगे सब कुछ कर दिया लोगों के लिए। आपने कैसे जाना था यीशु को? क्या प्रभु यीशु मसीह ने स्वप्न में आके दर्शन दिए थे आपको, या आप सड़क पे जाते पौलुस की तरह यीशु मसीह प्रकट हुआ? कैसे जाना यीशु मसीह को? किसी ने जोखिम उठाया, खतरा उठाया, मौका इस्तेमाल किया, कोशिश करी आपको बताने के लिए कि आपके भी पाप क्षमा हो सकते हैं। आपकी निराश जिंदगी में वो परमेश्वर जिसने आपको, आपकी देह प्राण आत्मा को बनाया है, वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। किसी ने आपको बताया। अब प्रभु में आने के बाद हम सोचते हैं कि प्रचार करना, लोगों को बताना, वो काम किसका है? पास्टर का। वचन में कहीं नहीं लिखा कि पास्टर का काम लोगों को लाना है, क्योंकि नहीं ला सकता। क्यों? मुझे कितने लोग जानते हैं, मुझे जितने भी लोग जानते हैं आप भी लोग हैं। आप में से शायद ही कोई होगा जिसको मैंने जाके सुसमाचार सुनाया होगा, कहीं पे मैं आपको मिला और मैं आपको लेके आया। 90% लोग जो चर्च में आते हैं, 90% वो किसी अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार से सुसमाचार सुन के, यीशु का नाम सुन के चर्च में आते हैं। पास्टर का काम है सिर्फ उनको वचन की सही शिक्षा देना, कि जिस दिन यीशु मसीह आए और आपको तोल के देखा जाए तो आप हल्के ना रह जाए। कि जिस दिन यीशु मसीह आए, उस दिन जब करुणा हाउस ऑफ प्रेयर में से लोगों को लेके यीशु मसीह लेके जाने के लिए तैयार हो, तो कोई ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए। ये पास्टर का काम है। आपको सिखाना, प्रभु में बढ़ाना, वो पास्टर का काम है। यहाँ पर पौलुस हमें कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है कि प्रभु के काम में सर्वदा तत्पर रहो, निरंतरता के साथ लगे रहो। हम लोग सोचते हैं कि एक बार किसी को सुसमाचार सुनाया, उसने नहीं सुना तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, और उसके बाद किसी और को तो सुना। कोशिश करते रहे। आपको नहीं पता किसकी जिंदगी में कौन परमेश्वर का कार्य कर रहा है, और हो सकता है कि आपको जब प्रभु ने कुछ करने को कहा, उस व्यक्ति के लिए वो आखिरी समय। मुझे ध्यान है, मैं बैंगलोर में एक मीटिंग के लिए गया था, तो वहां पे एक लड़का था, जब हम कॉलेज में थे, तो 1 साल पहले मैं जब वहां मीटिंग के लिए, उसी मीटिंग के लिए गया था, तो मैं उसके घर में रुका था। अंग्रेज लड़का था वो, भारत में ही रहता था, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा। तो मुझे अचानक से मन हुआ कि मैं उसको फोन करूं और उसका हाल चाल पूछूं। और हम लोग उस टाइम पे क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे। उस समय में अचानक से मेरे मन में बहुत हुआ कि मैं उसको फोन करूं। मैंने उसको फोन किया, और कैसा है? तो उसने कहा मुझे फोन अचानक से क्यों किया अभी इतने समय के बाद? मैंने कहा पता नहीं यार, मैं ना, हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, पर अचानक से मुझे बड़ा मन हुआ कि तुझे फोन करूं।
वो अपने घर की छत के ऊपर एक तरफ पांव करके खड़ा हुआ था नीचे कूदने के लिए, जिसने मेरा फोन सो गया। उसने उस समय मुझे बताया कि मैं अपने घर की छत के ऊपर एक तरफ पैर दूसरी तरफ करके मैं नीचे कूदने के लिए छत पे खड़ा हूं, तो मेरा फोन। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मेरे काम में तत्पर रहो। आपको नहीं पता किसके लिए वो आखिरी पल है, और आपके मेरे पास जब मौका है, मुझे कोई प्रभु ने आके दर्शन नहीं दे रही है, प्रभु दर्शन देने नहीं आने वाला है। आ जाए बहुत अच्छी बात है, प्रभु की मैं चमत्कार में गिने उसको, पर रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु ने आज्ञा दे दी है ना कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और जियो सुसमाचार। वो कार्य जब हम करेंगे उसके लिए पौलुस कह रहा है बार बार की तत्पर हो। और आखिरी चीज इसमें, समय की वजह से हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, और आखिरी चीज इसके अंदर जो पौलुस कह रहा है, और ये जानते रहो, इस बात को जानते हुए प्रभु में सर्वदा बने रहो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हम जो परिश्रम करते हैं इस साल के अंदर, बहुत लगभग 6 महीने कलीसिया नहीं लग पाए, लोग नहीं आए, पर जो हमने परमेश्वर के वचन को इतने समय में सीखा था वही हमारी मदद अब कर पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लॉकडाउन खुला है तो हम सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिन लोगों ने वचन को सुना और यहाँ पर नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यार हमने मेहनत करी, उसका फल नहीं आया। ये याद रखें, परमेश्वर हमारे फलों के हिसाब से हमें नहीं जांचेगा। याद रखें, ध्यान से सुनने में क्या कह रहा हूं। परमेश्वर इस बात से हमारा न्याय नहीं करेगा कि हम कितने फल लेके आए, मतलब कि कितने लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया और कितने लोग हमारे चर्च में हैं। प्रभु मेरा न्याय उस हिसाब से नहीं करेगा, वो मेरा न्याय इस बात से करेगा कि कितने बीज हमने ईमानदारी से बोए, क्योंकि फल लाना प्रभु का काम है। कई बार हमें लगता है यार मैंने इसको सुसमाचार सुनाया, मेरा दोस्त बहुत समय लगा मुझे उसको प्रभु में लाने के लिए, पर निरंतर उसको सुसमाचार सुनाते 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 उसके सामने प्रभु के आज्ञाकारिता में जीते जीते, कई बार मैं गिरा भी। मैं नहीं कह सकता कि मैं अपनी जिंदगी में परफेक्ट आज्ञाकारिता में जिया हूं, नहीं, मैं गिरा भी हूं, पर मैं उठा, बार बार निरंतर कोशिश करता रहा। उसने वो देखा, एक दिन चर्च में मीटिंग थी, वो आया बैठा, उसी दिन उसने कहा कि मैं यीशु को ग्रहण करूंगा। मैंने कहा 4 साल लगे तुझे सुनाते 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 सुनाते, पर फिर वो यही वचन पूरा हुआ कि जो हमने परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं है। ये याद रखिए, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन अपना कार्य पूरा किए बिना वापस नहीं आएगा। कुछ लोग अपने पाप की वजह से नरक में जाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र तू जा और उनको प्रचार कर। यदि वो तेरा प्रचार सुनकर फिर भी अपने पाप में जीते हैं तो वो तो अपने पाप की वजह से नरक में जाएंगे, पर मैं उनके खून का बदला तुझसे नहीं लूंगा। पर यदि तू प्रचार ना करे, यदि तू जाके बताएगी ना, तो वो तो अपने पाप में मरेगा, पर उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। यहेजकेल क्या प्रचार करने लगा, उन लोगों को बहुत सारे ठीक लोग थे, पर परमेश्वर ने उसी यहेजकेल की जिंदगी में दिखाया कि परमेश्वर कैसे उन मृत लोगों की जिंदगी में भी एक बेदारी को लेके आया। जिस दिन वो परिश्रम कर रहा था उस दिन उसको नहीं पता था कितना फल आएगा। एक किसान जब वो खेती कर रहा होता तो कुछ नहीं दिखता ना। हम भी जो प्रभु में सेवा करें, हो सकता है हमें आज ना पता लगे उसका फल क्या है। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपने कभी कहीं पर सुसमाचार सुनाया होगा, हमने कभी कहीं पर प्रचार किया होगा, हमें नहीं पता कौन किस समय उसको सुन लेगा। पर यहाँ पर प्रभु हमें उत्साहित कर रहा है कि अपना काम मेहनत से करते रहे, क्योंकि याद रखिए प्रभु में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ ना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, लॉकडाउन के समय में बहुत मुश्किल समय रहा है, बहुत सारी चीजें कठिन रही हैं, प्रभु में चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि संगति नहीं थी, कुछ लोगों की पकड़ जो है वो कमजोर पड़ गई। पर फिर भी हमारा प्रेमी प्रभु अनुग्रह करके फिर एक बार बुला रहा है कि आ जाओ, अटल बन जाओ, दृढ़ बन जाओ और दौड़ो, प्रभु के काम को करते रहो, क्योंकि याद रखो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आइए प्रार्थना। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें, दया करें। जो कुछ आज हमने सीखा है परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि
वो हमारी जिंदगियों में आशीष और बरकत को लेके आने पाए। आपसे मांगते हैं यहोवा परमेश्वर की हम सब प्रभु विश्वास में, आपके वचन में, प्रेम में दृढ़ बन जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके काम में प्रभु जिसने हल पर हाथ रखा है वो पीछे फिर के ना देखे, ये आपकी आज्ञा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम जो आपके नाम के पीछे चल रहे हैं दृढ़ता से चलें प्रभु जी, और औरों को भी आपके प्यार और उद्धार के सुसमाचार के बारे में बताएं। प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर कि हम सब प्रभु जी जो आपकी सेवा को करते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हमने उस भाई या बहन को सुसमाचार सुनाया, वो अब तक प्रभु में नहीं आया, कि वो कहाँ है आज पता नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आज अपने वचन से प्रभु आपने हमें उत्साहित करके बताया कि प्रभु में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। जो कुछ भी हम आपके राज्य के लिए ईमानदारी से करते हैं वो सब आपकी ओर से आशीषित होगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरे सप्ताह भर में आप हमें संभालें परमेश्वर पिता, हमारे कार्यों में, हमारे परिवारों में और खास करके हमारे चाल चलन में प्रभु जी, आपके साथ हमारे रिश्ते में प्रभु आप हमें दृढ़ करें खुदा, अगुवाई करें आपके वचन में हम दृढ़ता से चलने वाले हैं। सारी महिमा आपके नाम को मिले, हमें अपनी महिमा के इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे और प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे लिए। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे। सबको जय मसीह की। हमेशा आपको बहुत अच्छी आशीष दें।